दूसरा यहां पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, रीबेट अंडर सेक्शन 87A। पहले तो यहां पे ये समझ लो दिस इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबिलिटी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसको एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको प्रोविजन पता है, बट जिसको एप्लीकेबल नहीं है उसको एप्लीकेबल करके आए तो गलत हो जाएगा। तो ये रिबेट एप्लीकेबल है ओनली फॉर रेसिडेंट और वो भी इंडिविजुअल। सर एचओएफ को भी नहीं, नहीं नहीं किसी को नहीं। ये रिबेट सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब नॉन रेसिडेंट को भी नहीं, नो। एचओएफ को भी नहीं, नो। एक ही एसएससी, इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट, वाई रिबेट, हम हिस्ट्री पे थे बराबर। हाँ एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट से जस्ट पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली अगर आप पूछोगे ना किसी को कि भाई इनकम कितनी एग्जाम्प्ट है अभी एसएससी में 26-27 में, मुझे जीरो टैक्स चाहिए, तो कब मेरा जीरो टैक्स होगा? तो हमने क्या बोला, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 4 लाख, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो 4 लाख, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में तो 250, सीनियर सिटीजन 3 लाख, 80 और मोर 5। इतना क्लियर है? बट ये रिबेट की वजह से जो लोग मिडिल क्लास है, हम उन लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं, समझो कि भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक में क्या कर सकता हूं, मुझे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, क्या बोल रही है, बोले हम बेनिफिट देना चाहते हैं। क्या बेनिफिट देना चाहते हैं? बोले 12 लाख की एनुअल इनकम, मतलब ये अभी नॉर्मल है, अभी इन्फ्लेशन के जमाने में अगर आप देखो पर मंथ 1 लाख टैक्स नॉर्मल, तो वहां तक हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। कहां तक? 12 लाख तक। ठीक है, नो काम, नो प्रॉब्लम। एक काम कर दे, बेसिक एग्जेम्पशन 12 लाख कर दो। बेसिक एग्जेम्पशन क्या है अभी डिफॉल्ट में? 4 लाख, 4 4 to 8 8 to 12 बराबर। अगर वो 12 कर दोगे तो जिसकी इनकम 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है और 5 करोड़ है या कितनी भी ज्यादा है, उन सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। वाई वी शुड गिव बेनिफिट टू देम? वो तो रिच है, उसको हम ये टैक्स का बेनिफिट क्यों दे भाई? लॉजिक इज वेरी सिंपल, हम ये बेनिफिट किसको देना चाहते हैं? जिसकी इनकम सिर्फ 12 लाख से एक्सीड नहीं हो रही, उन लोगों को। तो फिर तो बेसिक एग्जामिशन नहीं बढ़ा सकते, तो करे क्या? तो दैट इज द माइंड ऑफ पी चिदम्बरम, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। एक काम करते हैं, रिबेट जैसा एक कंसेप्ट लेके आते हैं, जिसमें क्या होगा, जिन लोगों की इनकम, मतलब तब तो रिबेट कम था बराबर, अभी बढ़ बढ़ के 12 लाख हो गया है, बट जिसकी इनकम, अभी हम बात करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, तो जिसकी इनकम 12 लाख या उससे कम है, उन लोगों को हम रिबेट दे देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब जिसकी इनकम 13 लाख है उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं। जिसकी इनकम 15 लाख है, अरे इनकम 12 लाख से ज्यादा हुई तो फिर आप भरो टैक्स नॉर्मल 4 to 8 8 to 12 12 to 16। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव था गवर्नमेंट का कि हम बेनिफिट किसको देना चाहते हैं, पुअर को या लोअर मिडिल क्लास को। वाई द सेम बेनिफिट शुड बी गिवन टू रिच पीपल? वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कंसेप्ट आया रिबेट का, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल, और वो भी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। तो जैसे टैक्स रेट दो हैं, वैसे यहां पे रिबेट भी दोनों रेजिम में अलग अलग है। पहले बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, और दूसरा है ऑप्शनल टैक्स रेजिम।
यस तो यहां पे रिबेट कब होगा समझो, यहां पे दो बाइफर्केशन करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ओके, फर्स्ट टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 12 लाख। अगर आपकी इनकम 12 लाख, लेटेस्ट अमेंडमेंट है 12 लाख का, इससे पहले रिबेट कम था। ओके, इससे पहले था 7 लाख, लास्ट ईयर में यहां पे 7 लाख था, 7 लाख का इन्होंने लेटेस्ट अमेंडमेंट किया और यहां पे सीधा जंप लगाया 12 पे। ओके, तो 12 लाख, एक काम करो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 12 लाख पे कितना टैक्स आएगा कैलकुलेट करो। 12 लाख पे टैक्स कितना आएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से? 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, 20,000, नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, 40,000, 60,000 टोटल टैक्स। 12 लाख पे टोटल 60,000 टैक्स आया। इन्होंने क्या बोला पता है, इन्होंने ये बोला कि हमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। बट 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए मतलब ऐसा नहीं है बेसिक एग्जेम्पशन 12 लाख की, जिसकी इनकम 12 लाख से क्रॉस हो गई फिर तो हम टैक्स लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे उन्होंने क्या किया, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अभी देखो आपकी जो भी इनकम है 11 लाख, 10 लाख, 12 से कम है, उस पे जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स कैलकुलेट करो। और मैक्सिमम 12 लाख पे कितना टैक्स आएगा, मैक्सिमम 60,000। हाँ, तो यहां पे रिबेट हम करते हैं 60,000। तो रिबेट क्या हो गई फिक्स, हाईएस्ट रिबेट 60, उससे ज्यादा नहीं। इन दोनों में से जो लोअर फिगर है वो रिबेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? यहीं पे ऑप्शनल में क्या रखा है, ऑप्शनल में सिर्फ एक ही है, उसमें दो ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, यहां पे पुराना जो 5 लाख था वर्षों पहले वही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ना ही टैक्स रेट में कोई अमेंडमेंट आ रहा है वर्षों से और ना ही रिबेट में कोई अमेंडमेंट आ रहा है। एक काम करो 5 लाख पे नॉर्मल ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करो, सिंपल 250, 250, 12,500 बस। तो यहां पे क्या होगा रिबेट, यहां पे रिबेट क्या होगा, यहां पे रिबेट होगा टैक्स और 60। तो यहां पे रिबेट होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, ये 12,500 जैसे था वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक और कंसीडर कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनकम मतलब एग्जैक्टली 5 लाख है तो मैंने यहां पे क्या लिखा है लेस देन और इक्वल टू, तो रिबेट मिलेगी यस। बट अगर इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख है, मतलब जैसे मेरी इनकम 5 लाख 1 रुपी हो गई मतलब फिर रिबेट नहीं मिलेगी। फिर तो आप सोचो, मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख 1,000 है, तो कैलकुलेट करो टैक्स ऑन 5 लाख 1,000, 5 लाख 1,000 पे टैक्स कैलकुलेट 12,500 प्लस 1,000 पे 20%। तो यहां पे वो मार्जिनल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपकी इनकम 1,000 इंक्रीज हुई पर टैक्स कितना हो गया 12,700, बोलो भरो, ये रिबेट है, हम इसमें कोई बेनिफिट देने वाले नहीं है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, बोले नो रिबेट। इनकम जैसे ही इंक्रीज हुई तो हम रिबेट देने वाले नहीं है। दूसरा एक और नोट लिखवा देता हूं यहां पे मैं आपको, याद है हमने स्पेशल रेट्स किया था, स्पेशल रेट में 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5, 112 ए 1,25,000 से क्रॉस करेंगे, 1,25,000 से क्रॉस करेंगे तो ही 12.5 लगेगा। तो हमने वहां पे आपको ऑलरेडी 125 का तो एग्जाम्पशन दे दिया,
उस पे तो टैक्स नहीं ले रहे, उसमें हम रिबेट नहीं देंगे आपको। तो यहां पे नो रिबेट फॉर टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 112A LTCG। ओके, कौन सा वाला? इक्विटी शेयर जिसपे एसटीटी पेबल है। ओके, जिसपे 125 क्रॉस करेंगे तो हम 12.5 लगाने वाले हैं, उस टैक्स पे हम रिबेट देने वाले नहीं है। चलो इतना क्लियर है। अभी एक और है यहां पे, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले इतना क्लियर है। चलो इसका एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिबेट रिबेट क्या लगाया हुआ है? 12 लाख, मतलब 12 लाख से अगर एक्सीड नहीं हुई तो जो भी आपका टैक्स आएगा वो और 60 विच एवर इज लोअर। और याद रखना, रिबेट कभी भी टैक्स की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपका टैक्स 10,000 आ रहा है और आपको बोलेंगे चलो 12,000 रिबेट ले लो, 2,000 हम रिफंड देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिबेट मतलब क्या है? टैक्स में से आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब देयर इज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्स। तो जितना होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। चलो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ। मिस्टर राघव एज 26, रेसिडेंट इन इंडिया। पहले तो एक बात समझ लो, रिबेट किस पे एप्लीकेबल है? क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ। क्या ये रेसिडेंट है? हाँ, तो रिबेट मिल सकता है। ओके, अभी चेक कर दे, इसकी इनकम कितनी है? 1050। वेरी गुड। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पे जाता है तो 12 लाख से उसकी इनकम कम है, तो फिर यहां पे रिबेट मिल सकता है। चलो एक काम करो, 1050 पे टैक्स कैलकुलेट करो, कितना होगा 1050 पे? सॉरी 127। कैसे? यहाँ पे नहीं, ऑप्शनल नहीं, डिफॉल्ट पे। शायद यहाँ पे मैंने चेंज किया नहीं किया, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं किया है। 4 to 8 में क्या होगा? देखो, अप टू 4 तो नील होगा, 4 to 8 4 लाख पे 5%। ओके, तो यहाँ पे 20 और फिर 8 से लेके 1050 2.5 लाख पे 10%, दैट्स 25। तो ऐसे करके टोटल आया 45। अभी मैं क्या करूंगा? लेस, क्योंकि यहां पे देखो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, हाँ, और इसकी इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख। हाँ, तो यहां पे क्या करेंगे? टैक्स ऑन अबोव 45 और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। तो ये हो जाएगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहां पे क्या होगा? लोअर 45, तो नील। मतलब एक बात समझ लो, 12 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं आएगा। हाँ, अनलेस अनटिल स्पेशल टैक्स रेट है तो फिर डिफरेंट मैटर, तो फिर आ सकता है। बट आप स्लैब रेट पे जा रहे हैं तो फिर कोई टैक्स आने वाला नहीं। चलो इतना क्लियर है। एक और, अभी 12 लाख से क्रॉस हुआ तो क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 18 वो बाद में देखते हैं, पहले इलस्ट्रेशन 19 पे आ जाओ। मिस्टर पीयूष एज 35, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, यस, टोटल इनकम 415। यहां पे शिफ्ट आउट मतलब ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, हाँ। तो 415 पे टैक्स कैलकुलेट करो, तो सिंपली 165 पे 5%, 8250। तो यहां पे क्या करेंगे? 8250 और 12,500 विच एवर इज लोअर, इस पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये हुआ ऑप्शनल टैक्स रेजिम का रिबेट 12,500। चलो इतना क्लियर है। अभी यहां पे ऑप्शनल टैक्स रेजिम में हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे। आप बोलोगे 5,01,000 है, बोले इनकम सिर्फ 1,000 से इंक्रीज हुई तो मेरा टैक्स कितना बढ़ जाएगा? हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देना चाहते। 5 लाख से कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की रिबेट ऑप्शनल टैक्स रेजिम में मिल जाएगी, बराबर है। बट डिफॉल्ट में हम बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? टोटल इनकम
इज ग्रेटर देन 12 लाख। टोटल इनकम क्या है? ग्रेटर देन 12 लाख। तो ये लाइक मार्जिनल रिलीफ, यहां पे हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे रिबेट? देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर 12 लाख से एक्सीड हो रहा है और इनकम टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एक्सीड अमाउंट बाय विच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, द रिबेट विल बी एज फॉलोज। सेम लॉजिक है, टोटल इनकम माइनस 12 लाख, ये हो गया ए। अभी देखो ये एबीसीडी करते हैं, बट हम हमारी वही मार्जिनल रिलीफ वाले जो स्टेप्स हैं वही कंटिन्यू करेंगे। यहां पे क्या करेंगे पता है? पहले बोलेंगे, ये क्या बोल रहे हैं पता है? देखो टोटल इनकम माइनस 12 लाख, मतलब इन्होंने क्या किया? डिफरेंस ऑफ इनकम किया। फिर यहां पे क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ टैक्स। फिर क्या बोलेंगे? अगर डिफरेंस ऑफ टैक्स डिफरेंस ऑफ इनकम से जितना ज्यादा हुआ है उतना आपको रिबेट मिल जाएगा, वही बोलेंगे। देखो कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी, फिर क्या करेंगे? अगर ये टैक्स लायबिलिटी जो है, क्योंकि सर यहां पे आपने 12 लाख पे टैक्स तो कैलकुलेट नहीं किया, डिफरेंस ऑफ टैक्स तो नहीं, अरे 12 लाख पे तो नीली आएगा ना, 12 लाख पे तो नीली आने वाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, और अगर ये टोटल इनकम की टैक्स लायबिलिटी अगर ये इनकम से इंक्रीज हो रही है तो रिबेट आ जाएगा, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे करना क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ओके, टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहां पे जो भी आएगा वो करेंगे, सॉरी, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? इनकम इन एक्सेस ऑफ 12, तो ये मैं माइनस करूंगा। तो यहां पे अगर पॉजिटिव फिगर आया, अगर यहां पे पॉजिटिव फिगर आया तो क्या हो जाएगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। समझ में आ रहा है? ये चार्ट एक बार नोट डाउन कर लो, आई विल जस्ट बी बैक, और फिर हम इसका सम करेंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो क्या करेंगे? ओके चलो इतना क्लियर है। यहां पे अभी 12 लाख से जो एक्सेस हुआ है, टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, उस पे हम क्या करेंगे? एक सम कर लेते हैं पहले, ठीक है। इलस्ट्रेशन यहां पे मैंने जो स्किप करवाया था, दिस वन 1215, चलो इसको सोल्व करते हैं एज पर आर मेथड, बराबर। इन लोगों ने ए बी और ए विच एवर इज ग्रेटर ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। बट यहां पे अगर आप देखोगे कैलकुलेशन ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, चलो सबसे पहले क्या करना है? टैक्स ऑन टोटल इनकम, इनकम कितनी है? 12, नहीं अभी इलस्ट्रेशन 18, 1215। तो चलो यहां पे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के मुताबिक 1215 पर टैक्स कैलकुलेट करो। अप टू 4 लाख नील, 4 to 8 5%, that's 20, 8 to 12 that's 10%, 40, and next 15,000 पे 15%, 2250, तो टोटल टैक्स होगा 62,250, बराबर है। अभी हमें करना क्या है समझो, इसमें से लेस करो। क्या लेस करना है? मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 12 लाख से 15,000, तो मैं क्या बोलूंगा? पूरा का पूरा 15,000 टैक्स ले लो भाई, उससे ज्यादा तो मत लो। तो यहां पे जब 12 लाख प्लस में रिबेट आएगा ना, तो वहां पे क्या होगा? 12 से जितना ज्यादा इनकम आ रही है ना, वो पूरा टैक्स हो जाएगा। कैसे? तो यहां पे इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, तो 12 लाख से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 15,000, तो ये माइनस करो, बराबर। ये होगा आपका रिबेट
अंडर सेक्शन 87A कितना? अभी हमें क्या करना है? 47250। अभी आपका जो टैक्स है 62250, इसमें से लेस करो रिबेट। समझ में आ रहा है? मतलब जो इनकम एक्सेस हुई ना 15,000, वही आपका टैक्स हो जाएगा। और इसमें आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, बराबर 600। तो यहां पे आपका टैक्स हो जाएगा 15,600। अभी ना व्हाट आई वुड लाइक टू कैलकुलेट, यू नो, ये भी मार्जिनली जैसा ही है ना, थोड़ी इनकम तक ही आएगा, फिर उसके आगे तो आने वाला नहीं है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहां तक ये आपको रिबेट मिलेगा। 12 लाख से क्रॉस करेंगे तो कहां तक आपको रिबेट मिलेगा? गो अहेड एंड कैलकुलेट फॉर 1250। सीधा 1250 कर देते हैं, बराबर है। चलो रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑन 1250। पहले तो मुझे 1250 पे टैक्स दे दो। 1250 पे कितना टैक्स आएगा? 60 तो है, 50,000 पे 15%, बराबर। यहां तक 12 लाख तक 60 तो आने वाला है, कितना? और इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? तो यहाँ पे 17,500 का रिबेट आ रहा है। नहीं, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, ऑन 1270 कर देते, नहीं 1270 तो ज्यादा हो जाएगा, 1260 कर देते हैं। 1260 पे टैक्स कैलकुलेट करो। 69,000 लेस करो इनकम इन एक्सेस 60, बराबर, तो भी 9,000 आएगा। चलो अभी 1270 कर देते हैं। टैक्स करो कैलकुलेट, और यहां पे हाँ 500 रिबेट आया। इसका मतलब अगर मैं 1271 करूंगा तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1270 के आसपास है। 70 और यहाँ पे 71, तो नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, सिंस B is greater than A, rebate under section would be B minus A. The amount of rebate shall not exceed the amount of income. और B अगर ज्यादा होगा तो ही रिबेट मिलेगी, वरना रिबेट मिलेगी। चलो इज दिस क्लियर? तो 1270 के आसपास रिबेट आएगी। 1270 तक आपको अगर इनकम दी है तो आप रिबेट कैलकुलेट करोगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ओके, चलो 19 हो गया। नेक्स्ट, अभी आप क्लास वर्क पे आ जाओ। चलो क्लास वर्क, क्लास वर्क में कहां पहुंचे थे? 7। चलो क्लास वर्क में कम द टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम 490 अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, डज इट मेक डिफरेंस अगर 510 है? हाँ, अगर देखो यहाँ पे 490 आपकी इनकम है तो पहले टैक्स कितना होगा इस पे? ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम ही है दोनों सिचुएशन में। और अगर 510 है तो क्या होगा? तो 490 पे पहले टैक्स कैलकुलेट करो, ₹12,000 लेस, यहां पे रिबेट कितनी मिलेगी? रिबेट अंडर सेक्शन, क्या ये इंडिविजुअल है, क्या ये रेसिडेंट है? हाँ। क्या ऑप्शनल टैक्स रेजिम में इसकी इनकम 5 लाख से डज नॉट एक्सीड हो रही है? हाँ, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो रिबेट मिलेगा। यस, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल बी टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 12,000 रिबेट मिल जाएगा, तो टैक्स विल बी नील।
ओके, टैक्स विल बी नील। चलो फिर नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, अगर आपकी इनकम 510 है तो टैक्स ऑन 510 करो, 14,000 लेस रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों? इनकम एक्सीड हो गई है 5 लाख से, तो रिबेट कुछ नहीं। ओके ऐड, तो यहां पे आप वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इनकम तो मेरी सिर्फ 10,000 इंक्रीज हुई, तो टैक्स यहां पे ज्यादा हो रहा है। हाँ तो ज्यादा होगा भाई, हम आपको कोई बेनिफिट देना नहीं चाहते, यहां पे ऑप्शनल टैक्स रेजिम में बेनिफिट नहीं देना चाहते, बराबर। यहां पे 4% करके कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा 15,080 रुपीज इज योर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। हाँ यहां पे नीड टू बी केयरफुल। क्या केयरफुल रहना है? सी टू इट। Come with the tax liability of A having taxable income for 80। देखो इसकी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग दैट एलटीसीजी, उसमें एलटीसीजी इंक्लूडेड है। हमें तो क्या देखना है? टोटल इनकम इंक्लूडिंग नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट, सब कुछ टोटल कर दो। टोटल 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगा, बट पहले इसका टैक्स ऑप्शनल टैक्स रेजिम है। हाँ, और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आपको नॉर्मल स्लैब रेट, मतलब आपकी टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम है 4,80,000, बराबर है। इसमें 180 इंक्लूडेड है, तो यहां पे मैं बाइफरकेट करूंगा 3 लाख स्लैब रेट वाली इनकम, ओके। और इसमें से 112A एलटीसीजी कितना है? 180। पहले दोनों बाइफरकेशन कर लिया, ये पहले कर लेना आप, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बराबर। पहले ही बाइफरकेट कर दो, हो गया। अब इस पे स्लैब रेट लगेगा, ओके। स्लैब रेट मतलब 250, 252, 3 5%, मतलब इस पे टैक्स होगा 2500। समझ में आ रहा है? ओके। अब इस पे टैक्स क्या होगा? देखो नॉर्मली ये मैंने अलग अलग करवाया है, अभी आप मिक्स करके करोगे तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा? 180, तो टैक्स ऑन इनकम इन एक्सेस ऑफ 125। ये 125 क्या है? ये 112A है, तो मुझे क्या करना होगा? पहला 180 में से 125 में माइनस करूंगा। समझ में आ रहा है? अभी कितना होगा बैलेंस? 55,000। इस पे टैक्स लगाओ एट 12.5%। चलो तो मुझे अमाउंट दे दो, टैक्स कितना होगा? $55,000 पे 6875, तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया? 2,500 प्लस ₹6875। तो व्हाट इज माय टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स? 930 लेस रिबेट। अब यहां पे आप क्या गलती कर सकते हो पता है? अगर आपने ये दोनों मर्ज किया हुआ है या एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, अच्छा 9375 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 9375 और टैक्स हो जाएगा नील। ये होगा बिल्कुल गलत, ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके ओके, क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बताया नो रिबेट ऑन दिस। 112A में आपको कोई रिबेट मिलेगी नहीं, इस पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो रिबेट के लिए इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो रिबेट किस पे मिलेगी? 2,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 2,500, मतलब आपका टैक्स होगा 6875। ये टैक्स तो आपको भरना ही भरना है। एड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। क्लियर है? टोटल
7150। मतलब 1128 का टैक्स तो भरना ही भरना है। रिबेट भी उस रिबेट से भी आप उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी 125 का तो उसमें दे दिया, अभी कितना कंसेशन दे? 125 भी चाहिए, रिबेट भी चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा, मतलब रिबेट नहीं मिलेगा इन शॉर्ट। चलो क्लियर है? शैल वी गो अहेड देन? ये नोट डाउन हो गया, देख लो एक बार, तुम आगे बढ़े। इलेवन ट्वेंटी ये तो हो जाएगा। चलो अभी कर दो मुझे फटाफट से 1120 पे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो सर ये तो नीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी टैक्स होगा वो, और ₹60,000 की रिबेट है, तो यहाँ पे टैक्स ही कम आएगा, तो यहाँ पे आंसर फाइनली नीली हो जाएगा। 1120 पे टैक्स कितना होगा? हाँ, तो यहाँ पे 52, यहाँ पे क्या करेंगे 52 और दिस विच एवर इज लोअर 52। फिफ्टी टू हो रहा है, फिर से कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। हाँ 10% स्लैब में ना 52 ही होगा, बराबर है। चलो क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ ये करो अभी 1210, 1210 करो, इस पे क्या होगा? टैक्स ऑन ₹1210, क्योंकि ये एक्सेस हो रहा है तो फिर अभी नॉर्मल 60,000 का रिबेट ऐसा कंसीडर करेंगे नहीं। तो अप टू 12 लाख ₹60,000 है, फिर 10,000 पे 15% 1,500 है, तो टैक्स होगा 61,500, इज इट? उसमें से लेस करो इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, तो 10,000 एक्सेस है, तो मतलब रिबेट कितना हो जाएगा आपका? 51,500। समझ में आ रहा है? तो भी टैक्स पेएबल, टैक्स बैलेंस, तो 61,500 माइनस 51,500, तो यहाँ पे टैक्स होगा 10,000 और प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दो 4%, 400, तो 10,100 विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? हाँ कर लो नोट डाउन।